नमस्कार, मैं दशरथ उपाध्याय, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है डेट ऑफ बर्थ से जाने अपना विवाह कब होगा। अपनी जन्म तारीख से जाने कि आपका विवाह कौन सी साल में होने वाला है। 2023 में होने वाला है, 2024 में होने वाला है, 2025 में होने वाला है या फिर 2026 में होने वाला है। तो आज का टॉपिक इसी विषय पर है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ से आपको जानना है कि आपका विवाह किस हिसाब से होने वाला है, कौन सी साल में होने वाला है। आप एक पेन ले लीजिए और एक कॉपी ले लीजिए, और मैं जो सूत्र बताने जा रहा हूँ वो सूत्र है, आप अपनी जन्म तारीख, अपनी स्वयं की जन्म तारीख ले लीजिए और अपनी जन्म तारीख के आधार पर आप देख सकते हैं कि आपका विवाह 2023 में होने वाला है या फिर 2024 में, 25 में, 26 में, 27 में, 28 में, यानी कौन से साल में आपका विवाह होने वाला है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। जो भी हमारे वीडियो पर पहली बार आए हैं वो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। तो आइए चलते हैं, देखते हैं स्क्रीन पर कि आपके विवाह का योग इस साल बन रहा है या नहीं बन रहा है। बन रहा है तो कौन सी साल में बन रहा है। जन्म तिथि से जाने विवाह कब होगा, डेट ऑफ बर्थ से जाने शादी है वो कब होगी। आज का विषय है कि आप अपनी जन्म तारीख ले लीजिए और आप अपनी जन्म तारीख से ध्यान कर सकते हैं वो साल कौन सी होगी जिसके अंदर हमारा विवाह है वो पक्का होगा। तो ये विधि है वो 90% तो सही है, 10% गलत मानी जाएगी। अब 10% वाले कौन से होंगे जो विवाह करने की इच्छा नहीं है उनकी, या जो शादी के योग्य अभी तक नहीं हुए हैं, या फिर उनके जो विवाह भाव है, सातवां भाव जिनका विवाह का भाव भी माना जाता है। तो उस आपकी जन्म कुंडली के अंदर विवाह भाव के अंदर अगर पाप ग्रह बैठे हैं या पाप ग्रह की दृष्टि आ रही है तो ऐसी स्थिति के अंदर है आपका विवाह उस समय नहीं हो सकता। हाँ, हो सकता है, पर उस समय आपकी विवाह से संबंधित बातें जरूर चलेंगी और उसमें अगर आप लगन रख के या थोड़े सावधान होकर के आप बातचीत करेंगे तो हो सकता है आपका विवाह भी पक्का हो सकता है। आज आप एक पेन ले लीजिए और एक कॉपी ले लीजिए और उसके अंदर आप अपनी जन्म तारीख डाल दीजिए। मैंने यहाँ जन्म तारीख ली है उदाहरण के रूप में 15/6/1999। आप अपनी जन्म तारीख यहाँ पर लिख लीजिए और इसके अंदर आपको क्या करना है, 1 से लगा करके 9, जिनकी 1 तारीख से लगा करके 9 तारीख जिनका जन्म हुआ है उनका जो ये मूलांक है वो 1 से 9 ही होगा। जिनका 1 तारीख को जन्म हुआ उसका 1 मूलांक है, जिनका 9 तारीख का जो जन्म हुआ है उनका मूलांक 9 होगा, जिनको 6 का है उनको 6 होगा। तो इस हिसाब से आप मान लेना। अगर जिनका 9 के बाद में 10, 11, 12, 13 ऐसे मिलाकर के 31 तारीख, 31 यानी 30 दिन रहता है, 1 महीने में 30 और 1 महीने में 31। तो इस हिसाब से देखना है आपको। अगर 2 डिजिट आ जाते हैं तो उनको आप सिंगल डिजिट बनाना है। सिंगल डिजिट कैसे बनाना है, जैसे यार 15 है, 15 तारीख का जन्म है तो आपको 1 और 5 को जोड़ना है। कितने हो गए, 5 और 1 6 हो गए। तो ये इनके हो गए 6 मूलांक हो गए। किसके, 15 तारीख का जिनका जन्म हुआ उनका 6 मूलांक हो जाता है। अगर 16 हो गया तो 6 और 1 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएंगे। जिनका 18 तारीख होगा वो 8 और 1 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। इस प्रकार के आपको अपना मूलांक निकाल लेना है। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। तो आपका अगर आप तक मूलांक आपने निकाल दिया तो समझ लो आप है जो 50% है, आप इस सूत्र के अंदर पास हो चुके हैं। अब देखते हैं विवाह मूलांक। अब विवाह मूलांक निकालने के लिए आपको क्या करना है कि यहां पर विवाह मूलांक निकालने के लिए आपको यहां पर एक तो मूलांक लेना है। क्या लेना है, मूलांक। एक तो लेना है मूलांक और साथ में प्लस में जोड़ना है आपको क्या, माह, महीना, कौन सा माह में आपका जो है जन्म हुआ है। तो ये 2 चीजें आपको लेनी है। अब मूलांक आपने लेना है, मूलांक आपके निकाल लिया, आपने कितने निकले 6, तो यहां पर लिख लो 6। अब माह, माह कौन से महीने में आपका जन्म होगा, यहां पर इसको 6ठे महीने में जन्म हुआ है। आपका देख लेना कौन से महीने में हुआ, ये पहले महीने में, दूसरे, तीसरे, चौथे, ऐसे मिला के 12 महीने जो रहते हैं उस 12 महीने में कौन से महीने में होगा। जो अगर हो वो यहां पर साथ में लिख लेना, प्लस का निशान लगा के जोड़ना साथ में। कितने हो गए 6 यानी 6ठा महीना था और इनके मूलांक भी 6 आए। इन दोनों को जोड़े हमने, यानी आपको 2 डिजिट नहीं लेना बल्कि सिंगल डिजिट बनाना है। सिंगल डिजिट बनाने के लिए क्या करेंगे, आपको 6 और 6 को जोड़ेंगे तो कितने हो गए, 12 हो गए। फिर भी 2 है। अब जब तक आपको 1 डिजिट नहीं आता तब तक आप उसको जोड़ते रहो, यानी 1 + 2 कितने हो गए 3। तो इनके 3 आ गए, यानी मूलांक और इन विवाह को जोड़ने पर अपने कितने अंक आ गए, 3 आ गए, 1 डिजिट हो गया। अब आपको क्या करना है, आपने यहां तक कर लिया तो आपको 60% आपके जो ये सूत्र है आपको कंप्लीट कर चुके हैं। आपके भी यहां पर कोई संख्या आई हुई 1 से लगा कर 9, कोई संख्या यहां पर आपको आएगी जरूर, ये ध्यान रख लेना।
अब उस संख्या को आपको साल के साथ में जोड़ना है, वो साल आपको लेनी है, वो लकी साल रह सकती है, वो आपकी लकी साल कौन सी रहेगी देख लेना। आपकी लकी साल 2023 रहेगी, 2024 रहेगी, 2025 रहेगी। तो अब 2023 चल रहा है, तो यहां पर ये सूत्र आपको 2023 में काम आएगा, 2024 में आएगा, 25 में, 26 में, 27, 28, 29, 30, यानी कौन से भी साल में आप ये सूत्र लगाएंगे तो आपको ये निर्णय कर सकेंगे आपके विवाह कौन से साल में होने वाला है। अब आपको विवाह का मूलांक निकालना है। अब विवाह का मूलांक निकालने के लिए हम क्या करना है, यहां पर हम साल लेने, विवाह होने की साल, सबसे पहले तो यहां पर साल ले लेना। मान लो 2023 ले लिया मैंने, 2023। आप 2023 ले लेना, 2023 नहीं मिले तो उसके बाद में आप 2024 ले लेना। तो यहां पर मैंने 2023 लिया, तो यहां पर हम लिखेंगे 2023, 2023 ये ले लिया हम साल। आपने क्या है, ये सूत्र हमने 2023 के हिसाब से लगाना है, यानी 2023 में इस जातक का विवाह होगा कि नहीं होगा, तो 2023 हमने लिया। अगर 2023 में अगर संख्या नहीं मिले तो फिर 2024 ले लेना, 25 ले लेना, जो भी है वो लेते रहना, आगे से आगे चलता रहेगा, ठीक है। अब आपको करना है प्लस। अब इसके साथ में आपको जोड़ना है ये जो मूलांक और महा जोड़े थे, कितना है, 3 है, वो इसको साथ में जोड़ना है। जोड़ दिया। अब आपको इनको एक डिजिट में करना है। एक डिजिट में करने का मतलब है, यहां से शुरू करो, 2 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 3 जोड़ लिया, या सबको जोड़ दिया। 2023 और 3 को जोड़ना है। 2 0 2 2 और 2 4 4 और 3 4 और 3 7 7 और 3 10, कितने हो गए, 10 हो गए। ये हो गए 10 संख्या हो गई। वापस जोड़ दो, 3 3 6 7 8 9 और 10। अब ये 2 डिजिट आ गए। अब इसको सिंगल डिजिट करना, और भी जब तक सिंगल डिजिट नहीं आए तब तक आपको जोड़ते रहना, उनकी काउंटिंग करते रहना है। तो फिर क्या करेंगे हम, 1 प्लस 0 जोड़ेंगे, कितने हो गए, 1। तो इनका जो विवाह का मूलांक हो गया वो हो गया 1। ये है विवाह मूलांक, ये है विवाह मूलांक। ये आपका तय करेगा, ये आपके लकी नंबर भी बोल सकते हैं, यानी ये संख्या है, ये जो 1 अंक है वो आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली हो सकता है। अब वो भाग्यशाली क्यों होगा, क्योंकि ये 1 जो हम गणना करेंगे उसमें मिल जाएगा, तो समझ लेना आपका विवाह 2023 में होगा। अगर नहीं मिला तो 2024 कर लेना, आगे बढ़ जाएगा। तो इस हिसाब से देखना। तो यहां तक आपने, अगर आशा करता हूं कि यहां तक आपने ये स्टेप पूरा कर लिया होगा। अब आपसे एक अनुरोध मैं कर लेता, अगर जो अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे वो कृपया करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आप अगर लाइक करेंगे तो ये वीडियो है वो यूट्यूब है अन्य लोगों तक पहुंचाएंगे, ताकि वो भी इस वीडियो से लाभान्वित हो सके, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलें, ठीक है। अब देखते हैं, यहां तक आपने स्टेप पूर्ण कर दिया होगा। अब यहां तक आपका स्टेप पूर्ण हो गया तो आपके है वो 80% है, आपने ये जो शुद्ध उदाहरण है वो आपने कवर कर लिया, ठीक है ना। आपके यहां पर 1 से लगा करके 9 तक कोई ना कोई अंक आए ही होंगे, यहां तक आपने कर लिया होगा। ये डेट ऑफ बर्थ, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देना यहां पर, ये हो गया 1। अब 2023 के अंदर आपका विवाह होगा, यानी इस जातक का विवाह होगा कि नहीं, जातक हो या चाहे जाति का हो, सबके लिए मान्य है, लड़का हो लड़की दोनों के लिए मान्य माना जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहां पर आपको देखना है ये जो 1 है वो आ गया विवाह मूलांक। अब यहां पर देखो, ये मूलांक इनके सामने लिखे और ये विवाह मूलांक यहां पर लिखे। अब इस सारणी पर आपको आना है, ये सारणी आपके भाग्य चमकाने वाली होगी। अब इस सारणी को आप देख लेंगे तो आपके 90% आपने कवर कर लेंगे। अब आपको क्या करना है, इसके साथ में आपको देखना है कि आपको कौन सी स्थिति में देखना है, इसके हिसाब से आपको देखना है। अब मान लो यहां पर विवाह मूलांक कितने हैं, विवाह मूलांक है यहां पर देख लो 6 है, तो यहां पर ये 6। अब इस 6 के सामने आपके ये 1 मिल रहा है क्या, नहीं, यहां पर 1 मिल रहा है, 1 2 3 5 6 9, इनमें से कोई भी संख्या मिल रही है। यहां पर आपने कितना है, विवाह मूलांक 1 है, तो यहां पर 1 हो गया, तो 1 यहां पर आ गया, तो इसका मतलब आपका विवाह है 2023 के अंदर हो जाएगा। अगर यहां पर आपके ये 1 की जगह ये 3 है, यहां पर 4 नहीं है, तो 4 आ जाते तो नहीं हो सकता, क्योंकि 23 में नहीं होता, तो आप 24 डाल देते, 24 डालते यहां पर 2 आ जाता है। इस हिसाब से आपको देखना है, तो आपका ये काम हो जाएगा, यानी 2023 के अंदर आपका विवाह का योग है प्रबल बन जाएगा। तो प्रबल होने के कारण आपका विवाह हो जाने से यहां पर आपने पूरा देख लिया, और इस देखने के कारण आपकी यानी 100% आपने ये कवर कर लिया है कि आपका विवाह 2023 के अंदर हो गया। तो आप 100% इसमें पास हो गए। कहने का मतलब आप 100% ये उदाहरण आपने लगा लिया अपने जन्म तारीख के पर, तो आप 100% इसमें सफल है। अगर ये जो मूलांक है
तो यहाँ पर मूलांक माना जाता है, ये मूलांक तो ये मूलांक इसके यहाँ इसके सामने आपने ये अंक देखना है, विवाह का मूलांक ये किस वर्ष में होगा। 2023 के अंदर ये अंक आए थे, तो यहाँ आप आपको ये देखना है कि इसके अंदर ये एक इस लाइन में है कि नहीं, 6 मूलांक के सामने एक है कि नहीं, तो एक है, तो कहने का मतलब 2023 में अंदर हो गया। अब 24 का मानना है, तो यहाँ पर अगर 24 का मानना है 2024, एक उदाहरण और बता देता, शॉर्ट में बता देता हूं, तो 24 है, तो 24 में हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर 2023 है तो पूरा दो, यहाँ पर देखो 2023 के यहाँ पर आप 4 जोड़ देंगे, इस 3 को हटा के यहाँ पर 4 कर लेंगे, 4 कर लेंगे तो कितने हो जाएंगे, 1 बढ़ जाएंगे, 1 बढ़ जाएंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 10 की जगह 11 हो जाएंगे। तो 11 होने के बाद में क्या कर लेंगे, फिर 1 और 0 को जोड़े हमने, तो यहाँ पर 1 और 1 को जोड़ेंगे तो फिर 2 हो जाएंगे, यहाँ पर 1 की संख्या कितने करेंगे, 2 आ जाएंगे। तो आपके विभव मूलांक तो 6 ही है, अब यहाँ पर 2 आ गए, तो 6 के सामने देखो 2 है कि नहीं, 6 के सामने देख लो 2 है, तो कहने का मतलब इसका 2023 में योग बन रहा है और 2024 में भी इनका योग बन रहा है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हुई होगी। तो हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।